हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। लेकिन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का प्राचीन हिस्ट्री या प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री। लेकिन मेरे प्यारे भाई, भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक भाग हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, जो होता है प्राचीन इतिहास, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें से हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। बाइलिंगुअल हम लिखे हैं, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तभी आपको समझ में आएगा, और हिंदी मीडियम वाले हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन हिस्ट्री यानी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, है कि ना। आइए, एंशियंट हिस्ट्री को अगर हम लोग लेके पढ़ें, अगर एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद लास्ट में आता है आपको हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन अब हिंदी में यही बात कर लेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल, लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल। ये हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए, ये सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, क्या है प्रागैतिहासिक काल। ये उस समय का काल है, ये उस समय का ये दौर है जिस समय मनुष्य मुख्य रूप से पढ़ना नहीं जानता था और वो मुख्य रूप से आदि मानव हुआ करता था। इस काल में, इस समय जो अवशेष है वो तो है, लेकिन मुख्य रूप से लिटरेरली नहीं है, यानी लिखित सोर्सेस नहीं है। इस प्रकार से इस अवशेष को हम लोग अभी उतना मुख्य रूप से पढ़े नहीं है, जानकारी इस सोर्सेस के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बात कहने का मतलब ये है, ये उस समय का टाइम पीरियड था, उस समय का ये काल था जिस समय मनुष्य मुख्य रूप से पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मनुष्य उस समय फूड गेदरर हुआ करता था, भोजन संग्राहक हुआ करता था, और वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घुमकड़ों का जीवन व्यतीत करता था, और वह मुख्य रूप से खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इसलिए उस समय में जो लिपि हुआ करती थी, वो मनुष्य उस समय लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उस समय लिपि का आविष्कार कैसे होगा। तो ये उस समय का काल था जिस समय मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई प्रो हिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ये उस समय का काल है, ये उस समय की ये दौर है जिस समय हमारे पास तो अवशेष है, लिखित भी है। यहाँ अवशेष है लेकिन लिखित नहीं है। यहाँ पे जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक जो है, ये मुख्य रूप से अवशेष तो है, लिखित भी है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लेकिन पढ़ा क्यों नहीं गया है तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्यों पढ़ा नहीं गया है। तो ये उस समय का काल था, ये उस समय का दौर था जिस समय मनुष्य मुख्य रूप से लिपियों की जानकारी थी। मनुष्य को जो था वो लिपियों की जानकारी थी, लेकिन वो जो उनकी पढ़ने की जो तौर तरीका थी, जो उनके पढ़ने का जो अल्फाबेट हुआ करते थे, वो मुख्य रूप से चित्रात्मक हुआ करती थी। चित्र बना बना कर लिखा हुआ था उस समय। लेकिन अभी वो समझना या पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। अभी तक ये अभी विदित नहीं है, पढ़ा नहीं गया है। इस प्रकार से ये तीनों बात उसमें दिख जाता है। वो उस समय का दौर है, वो उस समय का काल है जिस समय मनुष्य के द्वारा जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष वहां जो प्राप्त हुए हैं, उस अवशेष को लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है और समझा भी गया है। तो ये रहा इन तीनों में अंतर, ये रहा ये तीनों में फर्कें जो हम लोगों ने समझा। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल यानी पत्थर का काल। अब ये आपको सुन करके आश्चर्य हो रहा है। पत्थर का काल वो उस समय का काल था जिस समय मनुष्य द्वारा मुख्य रूप से पत्थर का औजार बनाया करते थे, और पत्थर के औजार बना करके वो यूज्ड टू बी हंटर टाइम, वो मुख्य रूप से शिकारी हुआ करते थे। तो उस समय में मनुष्य जो है
वो पत्थर का औजार बनाते थे और मनुष्य का जंगली जानवरों का वो शिकार किया करते थे। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे भाई, थोड़ी सी समय आगे बढ़ी और थोड़ी सी समय आगे बढ़ने के बाद मानव को थोड़ा सा अकल आया, तो उनको थोड़ा सा ज्ञात हुआ धातु के बारे में, है ना। धातु के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले धातु जो मिला था वो तांबा मिला था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज का खोज किया था, यहाँ से पता चल जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का खोज किया था। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहले मनुष्य जो है वो तांबा का खोज किया था। और उसी काल को, उसी समय की जो टाइम पीरियड होता है वो समय था जिस समय मनुष्य मुख्य रूप से जान गए थे ताम्र युग यानी पाषाण काल, यानी कॉपर एज के नाम से इसको जानते हैं इस काल को। और उस समय में मनुष्य औजारों का प्रयोग धातु से बना करके और औजार बना करके मनुष्य जानवरों का शिकार किया करते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसको दो भागों में हमने बांटा, प्रागैतिहासिक काल को। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टोन एज को अगर हम लोग पढ़ेंगे, पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया है मेरे प्यारे भाई पेलियोथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मेसियोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। और सब लास्ट में आता है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। लेकिन इन सबों को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे इनमें जो चैप्टर आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं द सोर्सेस ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, यानी जो इस चैप्टर में प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर में जो है सबसे पहले जो आता है वो आता है प्राचीन काल का स्रोत। क्या रहा इस इतिहास का स्रोत, वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि जिस देश के बारे में हम लोग, जिस देश के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस देश की प्राथमिक बातों को हम लोग जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम पहले क्या था, उत्पत्ति कैसी थी। तो आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत जो है इसका नाम पहले क्या था वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखे हैं ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, वीडियो रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे देश की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई हमारे देश की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या था ये भी तो जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या पढ़ा, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ कंट्री, यानी प्राचीन नाम क्या है हमारे देश का जो नाम है वो प्राचीन। सबसे पहले हमारे देश का नाम क्या पड़ा वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मेरे प्यारे भाई 1500 BC यानी ईसा मसीह की 1500 साल पहले की ये बात है। सबसे पहले हमारे देश में ये जो आते हैं आर्यन आते हैं। सबसे पहले हमारे देश में कौन से आते हैं, हमारे देश में सबसे पहले आर्यन आते हैं। और ये आर्यन आते कहां से है, फ्रॉम सेंट्रल ऑफ एशिया, फ्रॉम सेंट्रल ऑफ एशिया यानी मध्य एशिया से हमारे देश में ये आर्यन आते हैं। और ये हमारे देश का सबसे प्रथम पहली बार हमारे देश का नामकरण करते हैं और हमारा देश का नाम रखते हैं आर्यवर्त। यहाँ देखिए हमारे देश का सबसे पहले, हमारे देश का जो ये आर्यों ने रखा वो क्या रखा, आर्यवर्त रखा। लेकिन इनके क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये भारत आते हैं तो ये कितने, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जब ये भारत आते हैं तो ये किस किस क्षेत्रों में अपना शासन कार्य चलाते थे। तो बात करते हैं आर्यन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर में ये जो आते हैं, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नॉर्थन राजस्थान तक, राजस्थान तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान से पूरब में वेस्टर्न बंगाल, गंगा बैंक तक। ये जो क्षेत्र था मुख्य रूप से आर्यों का क्षेत्र था। और वो आते कहां से, तो मध्य एशिया से आते हैं। और आकर के वो जो शासन का उनका क्षेत्र हुआ करता है वो कश्मीर से लेकर के
दक्षिण में नॉर्थर्न राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में वेस्टर्न गंगा बैंक तक, यानी यहाँ तक इन सबों का ये राज चलता है। और जो है उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही हमारे भारत कहलाता है। तो यहां से एक पार्ट बन जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, यानी नॉर्थ उत्तर पूर्व भाग ही हमारा क्या कहलाता है, सप्त सिंधु कहलाता है। इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं, जो हमारा भारत है वो कौन सा कहलाता है, सप्त सिंधु कहलाता है। और सबसे पहले हमारे देश में कौन आते हैं, तो आर्यन आते हैं। ये रहा हम लोग का पहला क्लास, आज का ये सबसे पहले टॉपिक था। और हम लोग कल समझेंगे ये 1 नंबर में आर्यन आते हैं, 2 नंबर में कौन आता है, 3 नंबर में कौन आता है, 4 नंबर में कौन आता है। इस तरह करके हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज यहीं तक रुकते हैं इस वीडियो को, है ना। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में भारत का ही प्राचीन हिस्ट्री लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।